से पहला सवाल मैं आपसे शहजाद पूनावाला पूछना चाहता हूँ। देखिए, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट हैं वो सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। जिनके अब्बा कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, उनका बयान सुना आपने? उनके बेटे साहब, उनके शहजादे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी बंदूकें अब हटा लेनी चाहिए क्योंकि इससे उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बड़ा बदलाव है। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। मुझे लगता है कि अगर युधिष्ठिर की वो बात जो कौरवों को उन्होंने महाभारत में सुनाई थी, वो बात को अगर आज कोई उस पर आत्ममंथन करके सुधरता है, और उस समय पर भी हमने बताया था कि पांडव बनाम कौरव तो ज़रूर होता है, पर जो विदेशी आक्रमण होता है उसके खिलाफ 105 होते हैं, 100 बनाम 5 नहीं होते। अगर मुझे लगता है कि आधुनिक काल के कौरवों को अगर युधिष्ठिर की ये बात सही मालूम पड़ती है तो इसमें स्वीकारने ही बात है, और पूरे देश को एक मुश्त होना चाहिए और भारत और सेना के साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि ये 2.5 फ्रंट वॉर में, देखिए 2 फ्रंट पे तो जो है उनसे तो हम निपटेंगे और निपट ही रहे हैं, परंतु ये जो हाफ फ्रंट होता है ना, जिसके बारे में जनरल बिपिन रावत जी ने बोला था, वो जब देश में खड़े होकर पाकिस्तान परस्ती की बात और भारत की सेना को मनोबल के ऊपर चोट करने की बात करता है, तब ज्यादा नुकसान होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कल तक नींबू मिर्च लगा रहे थे रफाल पर, आज वही लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखो कैसी कार्रवाई रफाल ने की है। पर देखिए, मैं इसमें न जाते हुए आगे सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पहलगाम के आतंकी हमले से हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी ज़मीन को आतंकियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल करने दिया। हमने कार्रवाई की आतंकियों पर, आतंकी कैंपों पर। उसके बाद पाकिस्तान जो कहता है हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, वो जाता है नमाज जनाजे में असद रौफ के जी, वो जाता है और वहाँ पर जो सलामी देता है उनके आर्मी वाले आतंकियों को, और आतंकियों का बदला वो भारत में बैठे जो सिटीजन्स है उनके खिलाफ ले रहा है। अभी हमने देखा है पूंछ में जो हमले किए, जो ड्रोन हमास स्टाइल ड्रोन चलाया है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से पंजाब में अमृतसर पे गोल्डन टेम्पल पर भी वो हमला करना चाह रहे थे, और एक लाइव मिसाइल भी हमें मिली है होशियारपुर से। तो अब जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो एक कैलिब्रेटेड है, उसी डोमेन में रिस्पॉन्स दिया है, उसी ताकत से रिस्पॉन्स दिया है, पर हमने फिर भी रिस्पॉन्सिबल होते हुए रिस्पॉन्स दिया है। हमने किसी भी सिविलियन टारगेट को चुना नहीं है, हमने केवल उनके एक पोस्ट को ध्वस्त किया है और जो उनके डिफेंस और एयर के सिस्टम से उसके ऊपर आक्रमण किया है। परंतु अगर पाकिस्तान इससे ज्यादा एस्केलेट करता है, फिर उसके बाद जो भी नतीजा होगा उसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेदार होगा। ऐसे कह सकता हूं कि आखिरकार तू भूशाई होगा, पर इस हिंसा का तू ही दायी होगा। तो अब पाकिस्तान कृष्ण जी की चेतावनी को स्वीकारने का काम कर ले। चलिए, शहजाद के बाद जी पार्थसारथी साहब का रुख करूंगा मैं। जी पार्थसारथी जी, शहजाद इसे वॉर बता रहे हैं, मैं आपसे टेक्निकली पूछना चाहूंगा कि क्या ये वॉर है या मिलिट्री ऑपरेशन है? देखिए, वो मैं पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध पुराने हैं। जब मैं सेना में था तो हमने पार किया पठानकोट से सियालकोट के क्षेत्र में। फिर पाकिस्तान में 5.5 साल रहा हूँ, कई लोगों को जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो संकट उठा है इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेवार है, उनके सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर। मैंने ऐसे एक पागल सेना का लीडर वहाँ कभी नहीं देखा है। करना है और कर्ज वो ही चुकाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मैंने सुना है पाकिस्तान से, लोग कह रहे हैं कि किस किस्म का लड़ाई है कि तैयारी बिना भारत के सामना करते हैं। तो वहाँ उनके लिए समस्या ये है कि ये किया क्यों और किया कैसे। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो हमने करना है करें जी। मैंने, और दूसरी बात ये, पाकिस्तान सेना को मैं सेना में था, और जब मैं पाकिस्तान में खुद था वहाँ सैनिक लोग से अच्छे संबंध थे। मुशर्रफ के साथ मेरे अच्छा संबंध है कारगिल के बाद। लेकिन ये जो एक निकले
ये अजीब सा आदमी है। और मैं इसीलिए अगर आप देखें नवाज शरीफ का किसी मीटिंग में वो सर झुका के बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि समय की बात है और कहीं ना कहीं उनको हथियार नीचे डालना पड़ेगा, या हम अपने एक तरफा ना युद्ध का आतंक इस युद्ध का अंतिम मीटिंग कर सकते हैं बस। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी पार सारथी जी, मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हमारे साथ हैं। परिहार साहब, अभी जी पार सारथी साहब ने कहा कि आप देखिए ये जो शहबाज शरीफ है ये किस तरीके से बात करता है, ये सिर झुका करके बात करता है, आंखें मिलाकर के बात नहीं कर सकता। इससे भी ज़्यादा झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की रही। आज उन्होंने 2 हास्यास्पद बयान दिए, उनका आकलन आप कैसे करते हैं सर? मैं बताता हूं। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि जो भारत के ड्रोन आए अटैक करने के लिए तो हमने रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी लोकेशन रिवील हो जाए। इस बयान को सुनकर के हम बहुत देर तक हंसे और फिर तरस आया वहाँ की आवाम पर उनका दूसरा बयान सुनकर, जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बना करके भारत के खिलाफ उतारेंगे। आपका आकलन इन 2 बयानों पर सर, किसको रक्षा मंत्री बना दिया ये पाकिस्तान ने? देखिए, दुनिया जानती है पिछले 70 साल से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, उनका कोई वजूद ही नहीं होता है। वो तो एक तरह के पपेट ही रहे हैं हमेशा। आर्मी चीफ जो भी रहता है उसी के पपेट रहे हैं। वहाँ पे एयर चीफ, नेवल चीफ और CDS उनके भी कोई उसमें वजूद नहीं है सिवाय आर्मी चीफ के। अब रहा सवाल शहबाज शरीफ का, तो ये तो ही एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर टाइप ही रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ बन नहीं पाए उनके केसेस की वजह से, तो उन्होंने इनको बिठा दिया। शहबाज शरीफ की जो बेसिक पहले से भी रहा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर होने से लेके अभी तक वो कभी किसी चीज़ का स्टैंड नहीं लिए और उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी और फाइनेंशियल इरेग्युलरिटी दुनिया भर में जग जाहिर है। अब जैसे वो हैं वैसे ही उनके मिनिस्टर्स बनेंगे। वो तो बनाए, आर्मी चीफ वहाँ पर डिसाइड करता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में क्या स्पीच देगा और TV पे क्या स्पीच देगा, तो ये सब उनके बैठाए हुए मोरे ही मैं कहूँगा। इनको मैं बिल्कुल सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। रहा सवाल इसका कि भाई ड्रोन से हमने इसलिए अटैक नहीं उनको रिट्रीट किया क्योंकि हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। अरे लोकेशन तो हमें पता है, तभी तो हमने वहाँ ड्रोन डाले थे। ये उनके पता लगने या ना लगने से क्या होना है? इतना नेविगेशन, रडार सिस्टम, सैटेलाइट सब होते हैं। एक एक चीज़ आज आप जो है वो 1 मीटर तक के एरिया को आप उसको मैपिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से कि क्या गतिविधि हो रही है। तो ये तो एक हास्यास्पद बात हुई है। रहा सवाल कि मदरसों में जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो वे कहना चाहते हूँ कि या तो ये आगे चल के जो भारत के खिलाफ जो है किसी तरह का वो करेंगे, फाइट में जाएंगे, या आज अगर भारत करता है तो इन मदरसों के अंदर ही हम अपने हाइड आउट बनाएंगे ताकि वहाँ पर भारत के सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो है वो हमला ना कर सके। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका कोई वो नहीं होता है। पहलगांव का, जैसा कि हमारे शहजाद ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये पहलगांव का शुरू किया है और बिल्कुल सही है, हमने उसको रिटेलिएट किए हैं। दूसरी बात हुई थी कि ये आपने पूछा था कि वार है कि मिलिट्री ऑपरेशन है। वार जो है वो पूरा देश लड़ता है, मिलिट्री ऑपरेशन एक फिक्स टारगेट होता है, उसका हुआ। तो सिंदूर 1 और 2 जो है वो आप कह सकते हैं मिलिट्री टारगेट है, बट अब उससे बहुत आगे चला गया है जैसे ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। और आप देखिए पूरा भारत एकजुट है, पूरा भारत एकजुट है, सारे संसाधन है। तो ये एक तरह का अघोषित वार है, वो किसी भी वक्त जो है घोषित में हो सकता है। मुस्कान जी 30 सेकंड और ले लेता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं प्रधानमंत्री जी से एक और मुस्कान की उम्मीद करता हूँ कि आप रुकिए मत, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने आज, अगर ये प्रधानमंत्री 11 साल रहने के बाद में इतने सशक्त होकर और इतनी अच्छी आर्म फोर्सेस होके और जनता का पूरा सपोर्ट होके अगर रुक गए तो फिर भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा। आप इसको ख़त्म करिए और POK का झंझट जो है वो जो 70 साल से चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके उसको रीअलाइन करिए, पाकिस्तान की कमर तोड़ दीजिए। दुनिया की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुस्कान के चैनल के थ्रू में उन तक पहुँचे और वो भी हमें एक अच्छी मुस्कान का मौका दें। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगा आप इशारों में कहेंगे, लेकिन आपने POK का नाम अपने आप से ले दिया और आपने कहा कि कमर तोड़ देनी चाहिए पाकिस्तान की। सर सॉरी टू से, कमर तो हम तोड़ चुके हैं, अब मुंह तोड़ना बाकी है। सुशील सिंघल साहब हमारे साथ हैं। सुशील सिंघल जी,
हमें याद आता है कि किस तरीके से गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि जान दे देंगे पीओके के लिए। हम नहीं भूल सकते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दावा कर चुके हैं कि पीओके बहुत जल्द वापस ले लिया जाएगा, और इसी बात को परिहार साहब दोहरा रहे हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो क्या ये पीओके को हासिल करने की तरफ हम पहला कदम बढ़ा चुके हैं? देखिए, पीओके को हासिल करने का जहाँ तक सवाल है, हम पहले ही भारत सरकार का भारत का ये प्रण है कि पीओके हमारा है, तो उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि ये हमारा है। अब ये है कि उनसे कब्जा कब छुटाना है। अच्छा, पीओके के लोग भी यही मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के साथ अब मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो उनकी वहाँ पे हालात हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके साथ जो अन्याय कर रखा है, जो उनकी हालत कर रखी है, वो सब मीडिया में सब कुछ आ चुका है कि उनको ना उनको गवर्नेंस की पावर है, ना उनके फाइनेंशियल कोई उनको सपोर्ट मिलता है। तो वो तो हमारा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये अभी लिया जाएगा या कब लिया जाएगा, इस पे तो हर सरकार अपना विचार रखेगी, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा था ये वार है या क्या है, तो मेरे विचार से ये केवल टेररिस्ट को हम पनिश कर रहे हैं। तो वार हम, क्योंकि हमने बिल्कुल कैलिब्रेटेड तरीके से इसको अंजाम किया, जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड, जो 9 ठिकाने थे, जो सब कुछ मालूम है कि ये टेररिस्ट यहाँ पर पनपते थे, तो उनको हमने टारगेट किया। और हमने कह भी दिया भारत सरकार ने बहुत साफ साफ कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको एस्केलेट करने का, क्योंकि हमारा ना सिविलियन से झगड़ा है ना मिलिट्री से झगड़ा है। हमारा झगड़ा केवल जो है जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं उनके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल रही, जबकि उनको 15 दिन का उनको मौका दिया गया। जैसा कि हमारे विदेश सचिव ने भी कहा कि हमने उनको टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो मजबूरन भारत को जो है ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया। अब पाकिस्तान, क्योंकि उनकी अपनी डायनामिक्स है, जैसे अभी इनके साहब ये मुनीर साहब के बारे में बात हो रही है। साथ ये डायनामिक शब्द जाता नहीं सर, नहीं उनकी अपनी डायनामाइट की जाता है, उनके साथ डायनामाइट की उसके साथ डायनामाइट से कहिए। उनकी अपनी कहानी है, चलिए। क्योंकि वो मुनीर जो है वो जो है अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं, और उसके लिए ये इन्होंने के पास ये मोहरा बहुत अच्छा मिला हुआ है, जो कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, जहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ बोल दे जाते हैं, फिर उसका झूठ बोल देते हैं। तो इनको जो है मुनीर जो है ये एक एक्चुअली इनको लोग अब मुल्ला मुनीर बोल रहे हैं, क्योंकि जो है इतने वो फंडामेंटलिस्ट हैं कि प्रोफेशनल लगता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को नॉर्मली बड़ा प्रोफेशनल आर्मी माना जाता है। लेकिन उनको जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल बिना तैयारी के उन्होंने ये सब जो काम किए हैं जी। तो वो एक इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब वो अपनी फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, जो कि भारत मेरे विचार से देगा नहीं। जी न्यूज़।